डॉक्टर साहिबा, कई बार महिलाओं की ये शिकायत होती है कि जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती हैं तो वो पिला नहीं पाती हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, जैसा आपने पूछा कि दूध नहीं पिला पाती हैं महिलाएं, तो ज़्यादातर हम लोग ये समस्या फेस करते हैं उन महिलाओं में जो पहली बार माँ बनी होती हैं, क्योंकि उनको कभी अंदाज़ा ही नहीं होता या उनको कभी पता ही नहीं होता कि दूध कैसे पिलाया जाए, कब पिलाया जाए, किस पोजीशन में पिलाया जाए, क्योंकि या तो उनको कहीं बताया नहीं गया होता या जब वो डॉक्टर के पास परामर्श करने आए, क्या पता वहाँ पे ना उनको सही से उचित सलाह मिल पाए, या घरेलू लोग इवन घर में भी अपने बड़े लोगों से, जो हमारे घर में जैसे सास होती हैं, नंदें होती हैं बड़ी, तो वो भी बताती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहली बार माताएं बनने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली देखा जाए दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे दूध पिलाना चाहिए, बच्चे की क्या डिमांड है, तो उनको ज़्यादातर ये समझ में आ जाता है कि लगता है बच्चा रो रहा है, वो भूख के कारण रो रहा है, और उनको वो दूध पिलाती हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि वो दूध नहीं पिला पाती हैं, तो नहीं पिला पाने के बहुत कारण हो सकते हैं। या तो पहले कि उनको सही से दूध उतरा ही ना हो अभी डिलीवरी के बाद। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी डिलीवरी होती है, वो चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, तो 1-2 दिन समय लगता है दूध आने में। किसी किसी महिला को तो तुरंत ही कुछ घंटों में ही फीडिंग्स शुरू हो जाती है, लेकिन आमतौर पे 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो एकदम घबराएं नहीं, ये ना सोचें कि दूध नहीं उतर रहा, बहुत पैनिक ना क्रिएट करें। वो टाइम दें, बच्चे को स्तन से लगाते रहें स्तनपान कराने के लिए, और अपने आप रूपी मिल्क, जिसको कहते हैं ना लेट डाउन रिफ्लेक्स, वो होता है, और बच्चा धीरे धीरे जब मिल्क आने लगता है तो बच्चा स्तनपान शुरू कर देता है। इसके अलावा जैसा कि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, और कई बार ये कहती हैं महिलाएं, और एक व्यूअर ने मेरे से सवाल भी पूछा है कि दूध पिलाते समय बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। देखिए, दूध पिलाते समय दर्द जब भी होता है या तो हमारी करेक्ट पोजीशन ना हो, महिला जिस पोजीशन में बच्चे को दूध पिला रही है वो सही से पोजीशन ही गलत हो, तो भी बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत हो सकती है और महिला को दर्द का सामना कर सकता है, बढ़ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्तन में कुछ कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कहते हैं ना क्रैक निपल है, स्तन में जो निपल है उसमें कहीं ना कहीं क्रैक हो गया हो, ड्राई स्किन है, या कोई इन्फेक्शन है, या कभी निपल फॉर्म ही ना हुआ हो ढंग से, जिसको बिटकिनी बोलते हैं हम आम भाषा में निपल्स को, वो ही ना बने हुए हो। कभी कभी देखा गया है, हम लोग जब देखते हैं तो फ्लैट निपल्स होते हैं, यानी कि निपल वेल फॉर्म नहीं होते, या इन्वर्टेड निपल्स होते हैं जो अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं, प्रोजेक्टेड निपल्स नहीं होते। तो दूध होने के बावजूद भी, अच्छे से स्तनों में दूध होने के बावजूद भी महिला बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। और दूसरा कारण ये है कि पोजीशन गलत है, बच्चा जो है वो उसके मुंह में सही से निपल भी नहीं है, निपल और चारों तरफ का एरिया जिसको हम एरियोला बोलते हैं, वो बच्चे के आइडियली मुंह में पूरा जाना चाहिए और बच्चा अच्छे से स्तनपान करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि महिला की को जानकारी नहीं होती, तो खाली निपल जो है वो खाली बच्चे के मुंह में होगा, या कभी हवा भी जा रही है, निपल भी वो पकड़े हुआ है, लेकिन वो स्तनपान ढंग से नहीं कर रहा। उसका कारण क्या हो जाता है कि महिला को स्तनों में स्तनपान कराते समय काफ़ी दर्द होता है, जिसके कारण वो कभी कभी दूध पिलाना भी छोड़ देती है। अगर बीमारियों की बात कर ली, तो अगर ऐसा दर्द हो रहा है या फिर वो समस्याओं का सामना कर रही है, तो कोई बीमारी भी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती। स्तन में जो है दर्द के बहुत कारण होते हैं। कभी कभी बीमारी का एक कारण होता है स्तनपान के समय ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, जो कि अल्टीमेटली लीड करे ब्रेस्ट एब्सेस बन जाती है। कभी कभी उसमें मवाद भर जाता है स्तन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्द उसमें उत्पन्न होता है, बहुत टेंडर ब्रेस्ट हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट जिसे हम बोलते हैं, स्तन में दूध बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन महिला क्योंकि बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही है या बच्चा स्तनपान ढंग से नहीं कर रहा है, उसके कारण एम्प्टिंग ऑफ ब्रेस्ट सही से नहीं होती, यानी कि दूध खाली नहीं होता ब्रेस्ट से, तो भी ब्रेस्ट का भर जाना, दूध से बड़ा हो जाना, और बहुत ही दर्ददायक वो स्थिति होती है। जहाँ तक और बीमारियों की बात की जाए, कभी कभी कई स्तन में गांठें होती हैं, जो कि हर गांठ कैंसर नहीं होती। सबसे पहले तो ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ हो तो ये ना समझे कि वो कैंसर है, डॉक्टर के पास जाएं, उचित सलाह लें, और ये हर बीमारी का निदान है, लेकिन चुपचाप बैठने से वो रोग अंदर ही बढ़ता जाएगा।